नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जो उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ, जो उत्तर प्रदेश की तमाम पिछली सरकारें नहीं कर पाई, जो देश के सबसे बड़े सूबे के मौजूदा सिस्टम के माकूल नहीं है, उन सभी असंभव को संभव बनाने का इरादा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बने उन्हें अभी केवल 28 दिन ही हुए हैं, लेकिन जितनी चर्चा उनके हनक की है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके फैसलों की है। ये ऐसे फैसले हैं जिस पर सवाल है कि ये पूरे कैसे होंगे। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास कोई जादुई चिराग है जिसे रगड़ते ही उत्तर प्रदेश की सारी बीमारी दूर हो जाएगी? क्या इस जादुई चिराग योगी आदित्यनाथ के असंभव फैसलों को संभव कर देगा? मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है, इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। 24 घंटे बिजली। उत्तर प्रदेश का हर गांव और उत्तर प्रदेश का हर घर 24 घंटे बिजली से जगमगाएगा। वो कौन सा जादुई चिराग है जिससे योगी आदित्यनाथ शहरों को 24 घंटे और गांव को 18 घंटे बिजली देंगे? 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़क। 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। वो कौन सा जादुई चिराग है जिससे योगी यूपी की हजारों किलोमीटर की सड़कों का गड्ढा भर देंगे? किसानों का कर्ज 36,000 करोड़ माफ। हम लोग स्वयं के और सरकार के फिजूल खर्ची को रोक देंगे और प्रदेश में जहां कहीं चोरी होती थी उसको पूरी तरह बंद कर देंगे। वे 36,000 करोड़ रुपए एक साल में हम अपने आप निकाल लेंगे। अपने चिराग से कौन सा ऐसा खजाना लाएंगे योगी जी कि 1 करोड़ किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ हो जाएगा? 5 रुपए में खाना, 3 रुपए में नाश्ता। वो कौन सा जादुई चिराग है जिससे योगी यूपी में आम आदमी को 5 रुपए से 3 रुपए में भर पेट खाना देंगे? हर जिले में 2 एडवांस एम्बुलेंस। हर जिले को तत्काल 2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं और शीघ्र ही 100 नई एम्बुलेंसेस हम उपलब्ध कराएंगे और जवाबदेही के साथ। योगी आदित्यनाथ अपने जादुई चिराग से हर जिले के लिए 2 एडवांस एम्बुलेंस चलाएंगे। ये कैसे मुमकिन होगा? सरकारी कैलेंडर से छुट्टियों की छुट्टी। महापुरुषों के नाम पर छुट्टी की परंपरा बंद करके उस दिन विद्यालय चलाइए। 1 घंटे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम उस महापुरुष के नाम पर करिए। जिस उत्तर प्रदेश में आधा साल छुट्टियों के नाम रहता है, वहां क्यों और कैसे योगी आदित्यनाथ गायब करेंगे छुट्टियां? लखनऊ के नेक्सी में शाम ढलते दनादन लाल बत्ती की गाड़ियों का पहुंचना, एक के बाद एक मंत्रियों का तेजी से गाड़ी से उतरना और आगे बढ़ना, हाथों में फाइलों का पुलिंदा लिए अफसरों की टीम का 5वें माले की तरफ जाना, इस सिलसिले का लगातार कई दिनों तक जारी रहना, शाम से शुरू होकर आधी आधी रात तक चलना, सत्ता के इस पते के लिए नया मिजाज और रिवाज है। सचिवालय की 5वीं मंजिल पर एक ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हैं जिनका एक्शन सिर्फ हैरत अंगेज नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आधी आधी रात की मीटिंग के वो 100 से ज्यादा फैसले जो योगी आदित्यनाथ ने लिए, ऐसे फैसले जो इस सचिवालय से बाहर कभी नहीं निकले। कभी किसी सीएम ने हिम्मत दिखाकर ऐसे फैसले नहीं लिए। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फैसले उत्तर प्रदेश में मुमकिन हैं? क्या योगी के हैरान करने वाले फैसले सिर्फ शगुफा हैं जिन पर अमल करना नामुमकिन है? आखिर योगी आदित्यनाथ के पास वो कौन सा जादुई चिराग है जिससे यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलने का इरादा कर रहे हैं मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ के जादुई चिराग के बारे में आपको बताएं, उससे पहले देखिए कि आखिर वो कौन से फैसले हैं जिन्हें लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। फैसला नंबर 1, यूपी में 24 घंटे बिजली। 3 अप्रैल की आधी रात की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने यूपी को जगमग करने का फैसला लिया और अगली सुबह से यह लागू हो गया।
कोई रियायत नहीं, कोई मुरब्बत नहीं। बिजली का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ जिसके तहत यूपी के शहरों को 24 घंटे बिजली मिलेगी तो तहसीलों को 20 घंटे और गांव को 18 घंटे। इतना ही नहीं, योगी के जादुई चिराग से 2018 तक पूरे प्रदेश के हर घर को रोशनी से नहलाने का प्लान तैयार है। 2018 में उत्तर प्रदेश का हर गांव और उत्तर प्रदेश का हर घर 24 घंटे बिजली से जगमगाएगा। व्यवस्था अलग से नहीं की है, जो मौजूदा सिस्टम था उसी को सुधारा गया है, उसी को ठीक किया जा रहा है और हम लोग दे देंगे। सवाल उठता है कि जिस यूपी के शहरों में 6-6 घंटे के पावर कट आम बात है, जिस यूपी में बिजली की किल्लत की वजह से तहसीलों में 13 से 14 घंटे और गांव में 10 से भी कम घंटे बिजली मिलती हो, वहां गर्मी की शुरुआत में ही योगी आदित्यनाथ ने कैसे नो पावर कट का फैसला दे दिया? क्या वो अपने जादुई चिराग से बिजली लाएंगे? मैकेनिज्म बता दें कि कहां बिजली घर नया बन गया, कहां से तार जुड़ गए, वो कौन सा ऐसा जादुई चिराग होगा, चाहे वो अलाउद्दीन का हो या योगी जी का हो, जो 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली दे देगा। बस इतना जानना चाहिए। आप जानकारी कर लेना कि सच्चाई क्या है। इतने सबस्टेशन, इतने डिस्ट्रीब्यूशन का बेहतर इंतजाम, ट्रांसमिशन लाइन और एलईडी बल्ब बेचना, सबसे ज्यादा एलईडी बल्ब तो हम ही ने लोगों को दिए। मतलब पूर्व मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब बिजली की बुनियादी हालत 24 घंटे पावर सप्लाई के काबिल ही नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ के पास भला ऐसा कौन सा मैजिक है जिससे यूपी जगमगाने लगेगा? लेकिन इस असलियत के बीच योगी आदित्यनाथ नो पावर कट का संकल्प ले चुके हैं। एक्शन लगातार जारी है, लिहाजा योगी को लगता है कि यूपी में 24 घंटे बिजली की सप्लाई के लिए किसी जादुई चिराग की जरूरत नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के शहरों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का आदेश देकर चौंकाया, तो उतने ही चौंकाने वाले कई दूसरे फैसले भी हैं। ये ऐसे फैसले हैं जिसकी हिम्मत योगी आदित्यनाथ से पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे हैरत अंगेज फैसले योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालते ही ले लिए। 15 जून तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ का ऐसा ही आदेश था और इसी तरह 2 करोड़ किसानों के 1 लाख रुपए की कर्ज माफी का फैसला भी सबको चौंका गया। पंद्रह जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही ऐलान कर दिया कि 15 जून तक यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। जिस राज्य में हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें हों, सड़क बनाने के लिए नियम कायदे हों, वहां मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन दे दी। जो राज्य सड़कों के गड्ढों के लिए बदनाम हो, जिस राज्य में करीब 86,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का जाल हो, वहां कुर्सी संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को आदेश दिया कि सड़कें गड्ढा मुक्त बनाएं। आज ही मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बात के लिए कहा है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। यह आदेश योगी आदित्यनाथ ने तब दिया जब न कैबिनेट की मीटिंग हुई, न फैसला कैबिनेट से पास हुआ, न नई सरकार का बजट आया, न पीडब्ल्यूडी को फंड बांटा गया। बावजूद इसके शहर शहर सड़कों के गड्ढे भरे जाने लगे। अब विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि वो कौन सा जादुई चिराग है जिससे यूपी की सड़कें गड्ढों से आजाद हो रही हैं। 38,000 किलोमीटर, क्या हम जैसे कमअकल आदमी को ये बताने की कोशिश की जाएगी और पूरा देश प्रदेश ही जानना चाहता है कि आखिर 38,000 किलोमीटर सड़क का बनना और गड्ढा मुक्त होना कैसे 15 दिनों में संभव है? आइए आपको बताते हैं कि आखिर किस जादुई चिराग से योगी आदित्यनाथ सड़कों के गड्ढे भरेंगे। योगी कैबिनेट ने सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए 4,500 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। ये फंड पिछली सरकार के खजाने का तो है, लेकिन संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। अब ये योगी का एक्शन है कि पूरब में गाजीपुर से लेकर पश्चिम में गाजियाबाद तक सड़कों की तस्वीर बदली जा रही है। किसानों की कर्ज माफी। 80 लाख किसानों के 1 लाख रुपए के कर्ज को माफ करने का फैसला, ये वो फैसला है जिससे योगी आदित्यनाथ की सरकार को
सरकारी कोष पर 36,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस भारी भरकम रकम को सुनकर के किसी भी विशेषज्ञ का सर चकरा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये फैसला चुनावी वादे को पूरा करने का इरादा है। 22 करोड़ आबादी को चलाना और बीमारू स्टेट कहलाने वाले उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने से 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए खर्च करना अर्थ जगत से लेकर सियासी हलकों के धुरंधरों के लिए यह असंभव काम है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि योगी सरकार इस 36,000 करोड़ के कर्ज का बोझ अपने सर पर उठाएगी। इसकी भरपाई आम जनता से नहीं करेगी। योगी के पास बाकायदा इसका ब्लूप्रिंट भी है।